दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को लेकर हमारे दूसरे देशों पर डिपेंड रहना बेहद रिस्की है। कई बार ये देश इसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसा क्रूड ऑयल के मामले में भारत के साथ हो भी चुका है, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। स्पेशली अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इस क्षेत्र में तो किसी देश के ऊपर डिपेंड होना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, जैसा कि हमने रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अजरबैजान, अर्मीनिया के केस में भी देखा। डिफेंस इक्विपमेंट या वेपन देश की सुरक्षा में यूज किए जाते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि इन्हें पूरी तरह अपने ही देश में बनाया जाए। दरअसल हमारी जानी मानी मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक के कई पार्ट्स और फ्यूल के लिए हम रशिया पर डिपेंडेंट है, जो कि हमारे लिए काफी रिस्की है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह भारत के लिए काफी अच्छी है। दरअसल अब भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए यूज में आने वाले फ्यूल की टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप कर लिया है। इसके बाद हमारी रशिया पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसी के बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अजरबैजान की मीडिया ने ये क्लेम किया है कि भारत सीक्रेटली अर्मीनिया को भारतीय वेपन सिस्टम सप्लाई कर रहा है। इसकी कुछ फुटेज भी अजरबैजान की मीडिया ने शेयर किए हैं। ये क्लेम कितना सच है इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 2001 में बनकर तैयार हो गई थी। हालांकि इस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया था, लेकिन इसके कई सारे पार्ट्स हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारे पार्ट भारत के अंदर बनाए जाने लगे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सिर्फ पार्ट्स ही नहीं बल्कि इस मिसाइल को चलाने के लिए यूज होने वाला फ्यूल भी हम रशिया से इंपोर्ट करते थे। अब इस फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को भारत ने डेवलप कर लिया है। फ्यूल मिसाइल के लिए एक तरह से सोल का काम करता है, क्योंकि फ्यूल की वजह से ही कोई मिसाइल हवा में ट्रेवल कर पाती है। ऐसे में जरा सोचिए, कल को भारत किसी युद्ध में फंस जाता है और किसी वजह से रशिया भारत को फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में भारत तो पूरी तरह से फंस जाएगा। इसीलिए डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना बहुत रिस्की है। वैसे तो रशिया भारत का अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर रूस के पास खुद फ्यूल की शॉर्टेज हो जाए या फिर चीन की वजह से रूस भारत को फ्यूल देने से मना कर दे, तो ऐसे में भारत को ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से डीआरडीओ कई सालों से ये कोशिश कर रहा था कि हम ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल को भारत में ही बना पाए। अब आखिरकार भारत को इसमें कामयाबी मिल गई है और डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। 2001 में पहली ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई थी, तब से लेकर आज तक हम ब्रह्मोस मिसाइल के फ्यूल के लिए रशिया पर डिपेंडेंट थे। यानी कि 23 साल बाद भारत को इसमें सक्सेस मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वेरिएंट आज के समय में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यानी तीनों सर्विसेज में है। यहाँ तक कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए फ्यूल की टेक्नोलॉजी डेवलप करने से भारत को बहुत फायदा होने वाला है और भारत के कई बिलियन डॉलर भी बचेंगे। वहीं आज के समय में हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के 78% पार्ट्स तो भारत में ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी 22% पार्ट्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। अब इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया के तहत इन पार्ट्स को भी भारत में ही बनाया जाए और भारत डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। भारत की इस बिगर अचीवमेंट के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अजरबैजान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अजरबैजान मीडिया ये क्लेम कर रही है कि भारत सीक्रेटली अर्मीनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। अजरबैजान की मीडिया इसका फोटो शेयर करते हुए कहा है कि एक टैपोलिन कवर ट्रक को इन्होंने ईरान के एक गांव से अर्मीनिया की तरफ जाते हुए देखा और उनका ये कहना है कि ये ट्रक इंडियन मिलिट्री कार्गो को कैरी करके ले जा रहा है। अजरबैजान का इस तरह का क्लेम कई सवाल खड़े कर रहा है। अजरबैजान की मीडिया ने यह आरोप लगाया है कि ये कार्गो भारतीय वेपन सिस्टम है। वहीं इस पर भारतीय डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि ये TC-20 MGS हावित्जर हो सकती है, जिन्हें भारतीय डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन ये क्लेम अनवेरिफाइड साबित हो रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कुछ भी साबित नहीं हो रहा। पहली बात तो ट्रैपोलिन से कवर ट्रक को देखकर ये बताना मुश्किल है
है कि इसके अंदर क्या है। दूसरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन कंपनी भारतीय फौज 2023 में आर्मीनिया को ऑलरेडी अटैक्स हाउवित्जर सप्लाई कर चुकी है। तो ऐसे में दोबारा से भारत का आर्मीनिया को सेम वेपन सिस्टम सप्लाई करना काफी इलॉजिकल होगा। इन सभी कारणों और लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से इस बात को कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रक इंडियन कार्गो को कैरी करके ले जा रहा था। इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्लेरिफिकेशन का वेट कर रही है, उसके बाद ही कुछ कहना पॉसिबल होगा। लेकिन फिलहाल अजरबैजान की मीडिया काफी ज्यादा शोर मचा रही है कि भारत काफी अत्याधुनिक हथियार लगातार आर्मीनिया को दे रहा है। बहरहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।